वेलकम बैक माय चैनल। तो क्या तो आपने जो मेरा पिछला व्लॉग देखा उसी का आगे का ये भाग है। तो हम लोग महेश्वर से चल के बस से और ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं। रात के करीब 8:30 बजे का टाइम हो गया था। थोड़ा मूड अपसेट हो गया था क्योंकि हम लोग ने जो होटल बुक किया था वो होटल नदी के दूसरे साइड था, काफ़ी दूर था। तो फिर वहाँ बात हुई काफ़ी देर, तो थोड़ा मूड अपसेट हो गया था। तो वहाँ का सारा कुछ कैंसिल करके हमें फिर अचानक दूसरे होटल में लेना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग होटल में रूम लेने के बाद वहाँ सामान वगैरह रख के आ गए थे डिनर के लिए। और यहाँ पे हम लोग ने सिंपल बिल्कुल डिनर खाया था, दाल सब्जी और रोटी। तो वही हम लोग खा करके और फिर थोड़ा टाइम था तो ये हुआ कि टहलते हैं। ये होटल हम लोग ने जो लिया था ये मंदिर से ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा निकल गए क्योंकि रूम में जाकर तुरंत सोना नहीं था, नींद तो किसी को आ नहीं रही थी। तो फिर हम लोग आ गए मार्केट में। मार्केट अभी ओपन नहीं थी। तो यहाँ पे ये देखिए शंकर भगवान के कितने बड़े बड़े शिवलिंग हैं। तो वही हम लोग यहाँ देखने के लिए आ गए थे। फर्स्ट टाइम हम लोग ने देखा था ऐसा कुछ। तो यहाँ पे सारे रुद्राक्ष की मालाएं, पूजा से संबंधित, मंदिर से संबंधित चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया क्योंकि ये चीज़ें हर जगह देखने को नहीं मिलती और यहाँ पे ओमकारेश्वर धाम में ये चीज़ें हमें पहली बार देखने को मिली। विश्वनाथ जी भी हम लोग लास्ट टाइम दर्शन करने गए थे लास्ट ईयर, पर वहाँ भी हम लोग ने मार्केट नहीं एक्सप्लोर किया था। हालांकि मैं रहने वाली वहीं की हूँ, बनारस की, लेकिन जो है हम फिर लोग भी आ मैंने गए हैं एक्सप्लोर नहीं किया था। ओमकारेश्वर में। महेश्वर का हम लोग ने सारा कुछ देख लिया था। फिर वहाँ हम लोग ने खाना वगैरह खाया, सात्विक भोजन था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चल दिए और पहुँच गए यहाँ पे 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग ओमकारेश्वर। तो अभी हम होटल में ले लिए हैं रूम और सोएंगे अभी हम लोग। उसके बाद फिर डिनर अभी हम लोग बाहर जाके करके आए हैं और सोएंगे। और सुबह उठ के हम लोग को जाना है 6 बजे। 6 बजे सुबह में जाएंगे और 7 बजे तक बता रहे हैं लोग कि दर्शन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो कल अगर हो पाता है तो आप लोग को भी करा लेंगे दर्शन, या जैसे जो होगा वो मैं उसी हिसाब से करूँगी। और फ्रेंड आप लोग मेरी आवाज़ को माइंड नहीं करिएगा क्योंकि मेरी आने के बाद 2 दिन के बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आज तो फिर भी थोड़ी आवाज़ निकल रही है, वरना 2-3 दिन से तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। इसी के कारण मेरा व्लॉग ये देर से जा रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी। और ओरिजिनल वॉइस मैं इसलिए नहीं दे सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर वगैरह था इसलिए। और ये हम लोग सुबह सुबह उठ करके चल दिए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये 7 बजे का समय है और ये देखिए मंदिर और ये नर्मदा नदी है। तो पंडित जी भी एक थे हम लोग के साथ, उन्होंने ही हम लोग को दर्शन पूजा बहुत अच्छे से करवाया। संकल्प वगैरह के साथ हम लोग की पूजा वगैरह करवाई। वो सब का मैंने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि वो पूजा होती है, वो सब लोग पूरा परिवार हम लोग बैठ कर के पूजा किए थे, तो वो सारा कुछ मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ देखिए ये वायर वाला ये ब्रिज था, तो हम लोग उस पर जा रहे थे। और ये दोनों साइड नदी है, नर्मदा नदी, नीचे बोट वगैरह भी चलती हैं। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं सीधे वो लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, नदी इस पार से उस पार मंदिर के लिए जाते हैं। पर हम लोग महेश्वर में ऑलरेडी बोटिंग कर चुके थे, इसलिए हम लोग ने बोट से जाना नहीं सही समझा, हम लोग ऊपर से ही गए थे। और एक साइड ये मंदिर है और दूसरे साइड मैंने थोड़ा सा दिखाया, पर सुबह उधर से सूर्योदय हो रहा था इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था। दूसरे साइड डैम था। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग जा रहे थे सुबह का समय, बहुत अच्छा। और ये ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर जो है पहाड़ पे स्थित है, बहुत ऊंचाई पहाड़ की है, वहाँ पे ही ये मंदिर स्थित है। कितने बड़े बड़े पत्थर। तो आप लोग भी हम लोग के संग दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए जो ब्रिज से हम लोग होकर आए वही मैं आपको दिखा रही थी, साथ में ये नर्मदा नदी बह रही थी। तो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। दर्शन का जितना कुछ हो पाया था मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी।
पर बहुत ज़्यादा अंदर जो है मंदिर में मोबाइल चलाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग ने वहाँ का कैप्चर नहीं किया है। बाकी कोशिश किया है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक का दर्शन करा सकें। और यहाँ लाइन में लग के हम लोग ने दर्शन पूजा बहुत अच्छे से पाया और किया। बहुत अच्छे से दर्शन हम लोग को हो गए थे। सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे तो ज़्यादा भीड़ भी हमें नहीं मिली और बहुत अच्छे से सारा दर्शन पूजा हो गया, तो मन बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए और लौटते समय इन्होंने सोचा कि मंदिर का थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लें, और फिर हम लोग यहाँ देखिए ब्रिज पे ही खड़े थे और ये पूरा मंदिर का वीडियो शूट इन्होंने किया। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आइए, और सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दर्शन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भीड़ नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे ममलेश्वर शंकर भगवान का मंदिर था, यहाँ भी ज्योतिर्लिंग है। तो ये स्थापित किया हुआ ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ भी हम लोग दर्शन के लिए आ गए थे। तब ने बताया कि वहाँ से दर्शन के बाद यहाँ भी दर्शन करा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो आप लोग को भी दर्शन कराए दे रहे हैं। बाहर से ही हम लोग ने मतलब दिखाया, क्योंकि अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया मोबाइल से शूट करना अलाउ नहीं था। तो ये देखिए प्राचीन मंदिर बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो हम लोग ने विज़िट किया और दर्शन पूजा सुबह सुबह में बहुत अच्छा हुआ। दोनों चल रहा है तो फोटो भी तो ले रहा हूँ ना, इसमें बोलना चाहिए। और दर्शन करने के बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह शूट किया, और उसके बाद ये मेरे हाथ में आपको 2 थैला दिख रहा है, तो 2 जगह हम लोग ने दर्शन किया, तो दोनों जगह की एक एक थाली का प्रसाद है ये। उसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े, और ये देखिए अभी तक बहुत सारी दुकानें खुलना शुरू हो रही थी, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, इसलिए दुकानें खुली नहीं थी। 1-2 दुकानें बीच बीच में कहीं कहीं खुल रही थी, बाकी और सारी बंद थी। तो मुझे पूजा के लिए सिंदूर लेना था, तो वही मैं खोजती चल रही थी, पर काफ़ी सारी दुकानें बंद थी। तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के आ गए, तो फिर हमें मिल गया था एक पूजा के लिए, इनको चम्मच लेना था जल चढ़ाने के लिए। तो हम लोग ने इस शॉप से जो है पूजा के लिए चम्मच वगैरह भी लिया। और ये देखिए सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, सारा कुछ यहाँ पूजा से संबंधित हर चीज़ें थी, पर हमें बस चम्मच लेना था, तो इसलिए हम इन्होंने चम्मच एक लिया, और बाकी सिंदूर वगैरह मैंने ले लिया था। धाम पर का मैंने बस एक जोड़ा कंगन ले लिया था, बाकी और कुछ ऐसा लेना नहीं था। मेन दर्शन पूजा ही ज़रूरी था, तो वो हम लोग का बहुत अच्छे से हो गया, मन बहुत अच्छे से खुश हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे वापसी के लिए, तो नाश्ता करना था हमें, तो हम लोग खोजते चल रहे थे। और आप देख रहे हैं दोनों साइड ये पूरा एरिया है जाने का और आने का, और यहाँ पे ये ब्राह्मण भोजन ऐसे करके कुछ था, तो वहाँ हम लोग गए थे नाश्ते के लिए, पर वहाँ पे बहुत लड़ाई वड़ाई सी चल रही थी, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। और फिर ये देखिए रास्ते में कि छोटी सी दादी थी, छोटे हाइट की, वो सबसे पैसे मांग रही थी, और पैसे देने पे नाच नाच के दिखा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये धर्मशाला है। ये यहाँ पे जो लोग सुबह में आ जाते हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ रूम वगैरह कम रेट पे मिल जाता है। हम लोग को इसके बारे में नहीं पता था। चटनी तो वहाँ पे भैया ने ही बताया था कि जो लोग सुबह में पहुँच जाते हैं, जिनको जानकारी होती है, वो वहाँ पे रूम ले सकते हैं। सुबह में खाली होता है तभी मिल पाता है, बाद में वहाँ पे नहीं मिल पाता है। और उसके बाद हम लोग होटल आ गए थे, सामान वगैरह पैक किया, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, एक एक सेट सबके कपड़े थे। नहा धो के हम लोग दर्शन करने चले गए, तो उसके बाद हमने चेकआउट किया और हम निकल गए थे बस स्टैंड के लिए। तो हम लोग ने ऑटो कर लिया था, वहाँ से हम लोग बस स्टैंड जाए थे, क्योंकि काफ़ी दूर था, करीब 10 किलोमीटर दूर था होटल से, बाहर साइड पड़ जाता है बस स्टैंड वगैरह। तो हम लोग निकल गए थे, उसके बाद हमने बस पकड़ी और फिर हम अपने सफ़र में वापस लौट पड़े, यानी इंदौर के लिए हम लोग वापस बस पकड़ के चल दिए।
और रास्ते में इतनी गर्मी हो रही थी, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। गर्मी उधर के एरिया में बहुत ज़्यादा थी, ठंड तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही थी। और ये देखिए पहाड़ीदार रास्ते थे, वहाँ पे चट्टाने जैसे पत्थर की तरह वहाँ पे पहाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा। तो वही मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। और यहाँ हम लोग पैरेलल ही सीट लिए हुए थे, तो 2 उधर बच्चे बैठे हुए हैं, शुभी श्रेयस उधर बैठ गए और हम लोग इस साइड बैठ गए थे। तो पैरेलल की सीट इन्होंने बुक किया था कि हम चारों लोग फिर से बैठ जाएंगे साथ में ही। और ये थोड़ा बहुत मैं शूट कर रही थी, मैं दिखा रही थी कि इनका ऑफिस का काम चल रहा है। तो इनका ऐसा ही काम रहता है, चलता ही रहता है, ये अपना काम नहीं रोक सकते हैं। भले छुट्टी के लिए बोलेंगे लेकिन इनका काम चलता ही रहता है, इनका काम ही ऐसा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सफ़र एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग को भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। और ये थोड़ी बहुत हम लोग ने फ़ोटो जो वहाँ पे कैप्चर की थी वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। और थकान के कारण मुझे ज़रा सी नींद लगी और इन्होंने भी मेरी फ़ोटो क्लिक कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें शेयर कर दिया है। और बस से उतरने के बाद ये चने मिल गए थे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है मंगलवार का। हम लोग कल दोपहर में आ गए थे करीब 2:30 बजे के आसपास। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया। तो आज हो सकता है शायद मेरा व्लॉग चला जाए, एक आपके लिए मैं शेयर कर दूंगी। कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कल आने के बाद इतनी थकान हुई थी, क्योंकि 2 दिन हम लोग का बहुत ज़्यादा सफ़र हो गया और दर्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नया सारा कुछ। और मैं आपके संग शेयर करूँगी, तो आप देखिए मैं कहाँ कहाँ गई थी और क्या क्या मैंने देखा और घूम के आई। और सुबह बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। अभी करीब 11:30 का टाइम हो गया। मैंने मशीन लगा दिया है, लोड कर दिया है। कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, जाने से एक दिन पहले भी मैंने मशीन लोड किया था। मुझे कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे, प्रेस वगैरह भी उस दिन किया। उस दिन पूरा दिन मैं व्यस्त रही इसलिए उस दिन मैंने व्लॉगिंग कुछ नहीं किया था। और फिर लगातार मैं रात तक काम करती रही, क्योंकि अचानक ही रात का प्रोग्राम हो गया रात को कि संडे को सुबह निकल चलेंगे। तो फिर हम लोग निकल गए थे, तो रात को ही कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए सब हो गए थे बहुत सारे। तो मैं पूरा टाइम लगी रही, बहुत थकान हो गई थी। लेकिन ये हुआ कि छुट्टी है एक दिन की, तो होके आते हैं, नहीं तो टल जाएगा ऐसे। फिर इनका काम ऐसा रहता है कि ये व्यस्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग होकर के आ गए, बहुत अच्छा लगा। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया। तो जो आसपास हैं यहाँ एमपी में, तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग महेश्वर भी गए थे, तो मेरे ब्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। हम लोग ने क्या विज़िट किया और क्या कैसे किया, सारा कुछ आपको मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि सुबह मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ऐसे बाहर का कुछ भी खा लो तो वो मुझे दिक्कत कर देता है। हालांकि उस दिन हम लोग ने वहाँ पे सात्विक थाली थी वो खाया था, और डिनर में भी हम लोग ने बिल्कुल सिंपल खाना लिया था। लेकिन बाहर का तो बाहर का ही हो जाता है, तो इसलिए। और कल भी थोड़ा सा दाल चावल मैंने आने के बाद बनाया था, तो वही सब ने खाया। रात को मैंने कुछ नहीं खाया। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे खाली रखें पेट तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा भी वीकनेस लग रही है, तो अभी मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि सुबह मैंने पराठे वगैरह बना के बच्चों को सब्जी पराठे दे दिया था। फिर हस्बैंड को भी मैंने पराठे सब्जी बना के दे दिया। बच्चे आलू की सब्ज़ी लेकर गए थे, रात को मैंने बॉइल्ड कर लिया था। तो रात को सुबह के लिए प्रिपरेशन करके रखना होता है, तो वो मैंने किया। बाद में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली, मटर टमाटर सारा कुछ डाल के। तो वो हस्बैंड लेकर के गए हैं। चल रही हूँ, अब मैं रोटी बनाऊँगी। थोड़ा भूख महसूस हो रही है, इसीलिए मैं कुछ नहीं खा रही थी कि थोड़ा भूख लगेगा तभी मैं खाऊंगी। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, और मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी। चलिए मिलती हूँ फ्रेंड्स।